हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ला क्लासेस। मैं हूं वेद प्रकाश विश्वकर्मा और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसकी क्या क्या यूनिट होती हैं और इसको हम मेज़रमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम करते हैं या किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आपको दिख रही होगी बोर्ड पे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किस अल्फ़ाबेट से करते हैं? आई अल्फ़ाबेट से करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को आई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जो कंडेंसर होता है या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है आपका, तो कैपेसिटर भी सी से रिप्रेजेंट कर देंगे और करंट भी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी है, तो इसीलिए इसका हमने जो लेटर लिया है वो लेटर लिया है आपका आई। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डीसी करंट है तो कैपिटल आई लिखते हैं और एसी करंट होती तो स्मॉल लेटर की आई से लिखेंगे। अब ये एसी डीसी क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हेडिंग आपकी है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट। इसी डिफिनीशन से हम लोग फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले से हम लोग यूनिट निकालेंगे और फिर हम लोग उसमें 1 एम्पियर की डिफिनीशन या आगे क्या क्या पढ़ना होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए बात करते हैं इस डिफिनीशन के बारे में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पहला देख लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज इसको लिख लेंगे क्यू से। रेट का मतलब होगा यहाँ पर टाइम से, तो टाइम का हम क्या कर देंगे, इसमें डिवीज़न कर देंगे। जैसे टाइम का डिवीज़न करेंगे तो ये बन जाएगा एक फार्मूला Q अपॉन टी। ये जो Q अपॉन टी है इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट किससे? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई इज इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन टी। अब इसी को हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई आई। हम लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरह से कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये साइन है आपका रेशियो का, ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और ये है आपका टाइम। तो आप ये भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देख लेते हैं यहाँ आई पे क्या है, वेयर आई इज इक्वल टू आपको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज और टी इज इक्वल टू आपका है टेकन टाइम, यानी कितना टाइम उसने लिया। अब क्यों, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर 2 कूलाम दिया हुआ है, 2 कूलाम पर सेकेंड, इसका मतलब ये 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज 2 कूलाम ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में ट्रांसफ़र कौन होते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने पढ़े हैं, उसमें आपको हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो आपका 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो न्यूक्लियस में स्टेबल होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि आउटर ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का जो मूवमेंट होता है उसी की वजह से करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फार्मूले में आपने ये समझा, इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज में प्रोटॉन कभी भी फ्लो नहीं करेगा, तो फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो आप दूसरे तरीके से इस तरह भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कोई एक सॉलिड कंडक्टर है
उस सॉलिड कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसमें कौन सा चार्जेस होगा या कैसा चार्जेस होगा, तो आपको बताना है उसमें कौन सा चार्जेस आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसमें यूनिट के बारे में। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, इसी फार्मूले से आपको बनाना है डिफिनीशन और इसी फार्मूले से हम देखेंगे यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अब देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है वो अब हम लोग देखते हैं। यूनिट में सबसे पहले यूनिट हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट की। कैसी यूनिट स्टूडेंट? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो होता है आपका एम्पियर। क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्पियर। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ए अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई ए। जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा एम्पियर और हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अब हम लोग ने अभी पढ़ा था फार्मूला I इज इक्वल टू, आपको क्या था, Q अपॉन टी। क्यों था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और ये था टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर यूनिट की बात करें तो कूलम था, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते थे। और टाइम की यूनिट अगर SI की बात करेंगे तो क्या आएगा? सेकेंड आएगा। तो ये इसकी सेकेंड यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड। ये जो कूलम पर सेकेंड है इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एम्पियर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ऐसे करके रिलेशन पूछ लेगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एम्पियर कूलम सेकेंड, यानी एम्पियर कूलम और सेकेंड में क्या रिलेशन होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है आपका 1 कूलम पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब आपसे कहा जाए कि 1 एम्पियर की डिफिनीशन बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 CBSE के लिए, 1 एम्पियर को कैसे आप डिफाइन करेंगे कि या व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। तो यहाँ पे सेम पहले जैसे फार्मूले को हम लोग डिफाइन करते आए हैं, इसका ये साइन बनता है रेशियो का, ये है 1 कूलम और ये है सेकेंड। द रेशियो ऑफ 1 कूलम एंड सेकेंड इज़ नोन एज 1 एम्पियर, यानी कि 1 कूलम और सेकेंड के जो रेशियो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी क्या देखा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई ए। हम लोग उसको ए रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर लेंगे। इसके बाद हमने रिलेशन देखा कूलम सेकेंड और एम्पियर के बीच में क्या रिलेशन है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। और जहाँ पर 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ 1 कूलम एंड सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के बारे में, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उनको आप लोग कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। अब पहले देख लेते हैं मिली एम्पियर। मिली जो वर्ड है वो m लेटर का दिया हुआ है, आपका काफ़ी छोटा लिख दिए हम बोर्ड पे, 1 मिली एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिली एम्पियर देखते हैं। अब ये जो m वर्ड दिख रहा है आपको, इस m वर्ड को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे। तो m को अगर थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो m जो है आपको वो दिखेगा 3 की तरीके। कैसा दिखेगा स्टूडेंट्स? 3 के तरीके। अब आपने इसको इन्वर्ट किया है तो इन्वर्ट करने पर माइनस साइन आता है। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है आपका 10 ऑफ द पावर -3 एम्पियर के इक्वलेंट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट में आता है। ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उसमें कभी कभी मिली एम्पियर में दे देता है। तो हमको क्या करना होता है, उसको एसआई यूनिट में हमको चेंज करना होता है या एम्पियर सिस्टम में चेंज करना होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 ऑफ द पावर -3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, जिसको नहीं लर्न हो रहा है उसके लिए सबसे अच्छा m को इन्वर्ट करिए, इन्वर्ट करने पे माइनस आएगा और m को इन्वर्ट करने पे कैसा दिखता है, वो 3 की तरह। तो 10 ऑफ द पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट है आपका 1 माइक्रो एम्पियर।
जब भी माइक्रो वर्ड आएगा तो माइक्रो, जैसे माइक्रो चिप होती है, माइक्रो SD कार्ड होता है, तो माइक्रो जो वर्ड आता है, ये जो -3 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिली एम्पियर कन्वर्ट्स इन एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 एम्पियर। बहुत ही ईजी स्टेप है याद रखने का। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये भी इजी है क्योंकि मिली आपको याद रहा, तो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, वो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी SI यूनिट, अदर यूनिट और उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट। लार्जेस्ट यूनिट की अगर बात करें तो किलो एम्पियर आएगा, किलो एम्पियर, और 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर प्लस में रहेगा। लार्जेस्ट यूनिट हमेशा पॉजिटिव होगा और स्मॉलेस्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। मेगा एम्पियर की अगर बात करेंगे तो 10⁻6 एम्पियर। तो ये थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स लर्न रखना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक बनेगा इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी हमने आपको बता रखी है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बात करेंगे, ऐसी क्वांटिटी की, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, उसमें एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब भी हमने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर आप बात करें यूनिट की, अभी हमने आपको पढ़ाया कि I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो जो 5 होगा, वो जो 5 आता है ये आपका कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्लास 10th के लेवल पर ये स्केलर क्वांटिटी है, बट जैसे ही आप क्लास 12th में आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी जो होती है जिसमें वेक्टर और स्केलर दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाए, वो क्वांटिटी हम लोगों कहलाती है टेंसर क्वांटिटी। तो ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा कि ये टेंसर क्वांटिटी क्यों है। तो अगर आपसे बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब इसको कैसे आप बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बात करेंगे कि जो क्वांटिटी आपकी आई है स्केलर क्वांटिटी, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं या हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको जिसका नाम दिया है इलेक्ट्रिक बोर्ड। इलेक्ट्रिक बोर्ड सबके रूम में लगे ही होते हैं। इसमें से एक 2 वायर हमने निकाली है और उसमें एक बल्ब का कनेक्शन कर दिया है। तो इसको सॉकेट में हमने अटैच किया, ऐसा समझना है आपको। इसके बाद इसकी डायरेक्शन को हमने फिक्स नहीं रखा है, कुछ इधर घुमाए इधर घुमाए और इसको भी इधर उधर घुमा करके हमने अटैच कर दिया किसी तरीके से। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ये जलना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो अगर उसको आप एक फिक्स डायरेक्शन में रखें, एक स्ट्रेट लाइन में रखें, तब भी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा वो जलेगा। अगर उसको आप घुमा दें, उस वायर को कई सारे मतलब रोटेशन कर दें उसका, लेकिन उसको ब्रेक ना करें, तब भी अगर उसको स्विच ऑन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें, उस वायर में, और आपका जो बल्ब होगा वो जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, किस साइड में इसका मूवमेंट होता है, ये अब हम लोग देखेंगे। अब आपका टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अगर आपके यहाँ जो बैटरी होती है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है
करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगी इन आउटर सर्किट। यानी जो भी सर्किट आप लगाते हैं उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो प्लस से निकलती है और कहाँ पहुँचती है स्टूडेंट्स, माइनस तक पहुँचती है, तभी उसका सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव होता है, तो निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव से फ्लो होकर के किधर पहुंचेगा, पॉजिटिव। बट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव से निकल कर कहाँ पहुँचेगा, माइनस में यानी निगेटिव में। और आउटर सर्किट की अगर हम बात करेंगे उसमें जैसे आप सेल ले लेते हैं तो सेल में एक प्लेट होती है, दो प्लेट होती है, सॉरी एक नहीं, एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है आपकी निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और ये छोटा है, ठीक है, ये ऐसे आपको ध्यान रखना। अगर बैटरी की बात करेंगे तो कई सारे नंबर ऑफ सेल्स अगर अटैच्ड होंगे तो वो कहलाता है आपका बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल हुआ और ये सिंबल हुआ आपका सेल का। तो जो करंट आपकी फ्लो होती है, सपोज दैट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, कहाँ पहुँचता है, निगेटिव टर्मिनल पे। तो डायरेक्शन किधर से किधर हुई स्टूडेंट्स, प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक करंट और कहाँ पहुँचता है, माइनस में। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो पॉजिटिव टर्मिनल से पहुँच करके कौन से टर्मिनल पहुँचता है, निगेटिव पे। अगर सपोज दैट उसके पहले कहीं सर्किट ब्रेक कर गया तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम कहेंगे ये पास नहीं हो पाती, ये ओपन सर्किट कहलाता है। कैसा सर्किट कहलाता है, ओपन सर्किट। तो करंट फ्लो होने के लिए हमेशा क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। कैसा सर्किट होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। अब इस बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर फ्लो होगी, निगेटिव टर्मिनल पे, तब ये जा कर के पूरा सर्किट आपको क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी करंट की डायरेक्शन प्लस से निकलेगी और माइनस में पहुंचेगी। आप इस साइड नहीं आएंगे कि प्लस से आप इस साइड आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है आपका गैप दिख रहा है इस सिंबल में। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे समझ सकते हैं कि ये प्लस से किधर पहुँचता है, माइनस साइड पहुँचता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ही निगेटिव टर्मिनल साइड क्यों जाती है, और अगर दोनों का लेवल सेम हो जाए, सपोज दैट प्लस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, तो क्या करंट फ्लो होगी या नहीं फ्लो होगी, ये हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये मान लेते हैं कि एक टैंक है जिसका नाम है ए, वाटर टैंक जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ए है। यहाँ पर दूसरी हमने टैंक लिया है, वाटर टैंक, जिसको हमने बी नाम दिया है। इस वाटर टैंक में, पहले वाले वाटर टैंक में हमने वाटर क्या कर दिया, पूरा फुलफिल कर दिया, पूरा वाटर फुलफिल कर दिया। अब इसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा वाटर इसमें फिल किया। ओके स्टूडेंट्स, इसका लेवल देखेंगे तो ये पूरा फिल है। तो ये कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल की अगर बात करें तो ये कहलाता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। इसे ही हम बोलते हैं कैसा टर्मिनल, पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। अगर हम किसी कॉमन पाइप से इन दोनों टैंक को क्या कर दें स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देते, क्या कर दें, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। जैसे ही हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से जो वाटर होगा वो फ्लो होता है आपका टैंक बी में जाएगा। टैंक ए से किस में जाएगा स्टूडेंट्स, टैंक बी में जाएगा। और ये वाटर का जो फ्लो है वो कब तक जारी रहेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। अब सपोज दैट यहाँ से वाटर की सप्लाई इस टैंक में होती गई और यहाँ से इसका लेवल थोड़ा सा खाली होता गया। जैसे जैसे खाली होता गया, जैसे ये इसके इक्वल आ गया, सपोज दैट ये इसके इक्वल हो गया दोनों का लेवल, तो यहाँ पर अब वाटर फ्लो नहीं होगा, वाटर का फ्लो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब भी कोई सेल हो या कोई बैटरी हो, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्मिनल निगेटिव होगा, तो करंट जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी किस साइड में, निगेटिव टर्मिनल में। कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव जाता है इंटरनल सर्किट में, वो अभी आपको बताते हैं। तो ये प्लस से आपका पहुंचेगा किस साइड में, माइनस साइड जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। इसके बाद अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, सपोज दैट प्लस प्लस हो जाए या आपका माइनस माइनस हो जाए, तो कभी भी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। यानी जब सेम लेवल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल ही क्यों फ्लो होती है आउटर सर्किट में।